in this video, we will discuss about factor affecting seed marketing. ओके, सो सीड मार्केटिंग क्या होता है, कौन कौन से मार्केटिंग चैनल्स हैं, उसका डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. सो अगर सीड मार्केटिंग क्या होता है वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सीड मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं. राइट. सो अगर देखो, सीड की मार्केटिंग के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है कि एक क्लियर कट पॉलिसी, रूल्स या प्लानिंग्स. ओके, अगर हम प्लानिंग करते हैं और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो भी किसी भी प्रोडक्ट की या सीड की मार्केटिंग अफेक्ट होती है. राइट. सो सबसे पहले किसी भी सीड की मार्केटिंग के लिए एक क्लियर कट पॉलिसी डेवलप करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है. राइट. उस पॉलिसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, एक वेल आइडेंटिफाइड, अगर सीड मार्केटिंग की बात की जाए तो एक वेल आइडेंटिफाइड, इम्प्रूव्ड और एडेप्टेड वैरायटी का प्रोडक्शन करेंगे. उसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे. अवेलेबिलिटी देखने के पहले हम उसकी कोई इम्प्रूव्ड वैरायटी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ नए एरियाज़ में, तो उसके लिए सबसे पहले हमको डिमांड की फॉरकास्टिंग करनी पड़ेगी. ओके, तो डिमांड की फॉरकास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं कि जिस भी क्रॉप का हम कोई न्यू वैरायटी इम्प्रूव कर रहे हैं उस क्रॉप का कवरेज कितना है, वहाँ की कोई स्टैंडर्ड वैरायटी क्या है, कौन सी चीज़ों का प्रचलन है. ओके, तो इन सभी चीज़ों का बारे में पता करके हम किसी क्रॉप की फॉरकास्टिंग करते हैं कि इसका इतना एरिया हो सकता है, इतनी मात्रा में इसके प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और इस क्वांटिटी में जो सीड है हम सेलिंग कर सकते हैं. राइट. सो उस बेसिस अगर हमको डिमांड पता चलती है, डिमांड की फॉरकास्टिंग हो जाती है, तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस वैरायटी की फाउंडेशन सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं. अगर डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक टाइम सीरीज एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस. लाइक ओके, कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में, किस प्लेस पे, किस टाइम पे हमको उस वैरायटी को पहुंचाना है या सेलिंग करनी है. उस बारे में फॉरकास्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, और फॉरकास्टिंग जैसे कि हमको पता चल गया कि इतनी अमाउंट में ज़रूरत है, लेकिन फार्मर्स को सीड अवेलेबल करने से पहले उसकी बहुत अच्छे से एक एफिशिएंट सिस्टम के थ्रू प्रमोशन करना पड़ता है. अगर प्रमोशन में कोई लैक होती है तो क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए जिससे कि सीड की मार्केटिंग अफेक्ट होती है. सो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं. राइट. सो सीड मार्केटिंग इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट, क्लियर कट पॉलिसी मीन्स एक क्लियर कट रूल्स, रेगुलेशंस या पॉलिसीज क्रिएट की जाती है या डेवलप की जाती है. अवेलेबिलिटी ऑफ वेल आइडेंटिफाइड एंड एडेप्टेड वैरायटी, कोई एक वेल आइडेंटिफाइड, रजिस्टर्ड और एडेप्टेड वैरायटी हो जो उस एरिया में वेल एडेप्टेड हो, इम्प्रूव्ड वैरायटी हो. एडिक्वेट प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, उस इम्प्रूव्ड वैरायटी का एडिक्वेट प्रोडक्शन हो ताकि वो डिमांड पर उस सीड्स का अवेलेबल हो, मतलब अवेलेबिलिटी अच्छी हो. प्रॉपर स्टोरेज हो, स्टोरेज के टाइम पे किसी भी प्रकार के सीड की जर्मिनेशन या वीगर या वायबिलिटी के में डिटेरिएशन या अडल्टरेशन ना हो. जो सीड है उसके प्रॉपर टेस्टिंग की फैसिलिटी हो. ओके, जर्मिनेशन टेस्ट, वायबिलिटी टेस्ट, वीगर टेस्ट, हेल्थ सीड है टेस्ट वगैरह जो भी टेस्टिंग है उसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड लैब हो, उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए. ऑफिशियल प्रोग्राम. ओके, अगर हम कोई न्यू वैरायटी या हाइब्रिड्स नए एरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, एक स्मॉल स्केल के फार्मर्स, स्मॉल स्केल में जो फार्मर्स होते हैं उसमें हमको क्या करना होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन देना होता है. उसके जरिए जो दूसरे फार्मर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं और उसको ग्रो करते हैं. नेक्स्ट, डिमांड फॉरकास्ट. डिमांड कितने मात्रा में सीड की, कितने क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में, किस प्राइस रेंज में फार्मर जो है उसको परसीव करेंगे, मतलब ले सकते हैं, उसकी हमको डिमांड की फॉरकास्टिंग करनी होती है.
right? So first, clear cut policy. A clear cut policy for developing the seed industry, defining the tasks and responsibilities of the officials, semi official, private or economic sectors is necessary for the development of seed marketing on sound footing. Okay. सो एक कोई भी सीड इंडस्ट्री है वो क्या करती है, एक क्लियर कट सीड पॉलिसी डेवलप करती है फॉर प्लानिंग एंड डिफाइनिंग द टास्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिशियल्स, सेमी ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट जो इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं उसके लिए जो सीड इंडस्ट्री होती है वो एक प्रॉपर प्लानिंग एंड पॉलिसी डेवलप करती है. ओके. So it is necessary for the development of seed marketing on sound footing. Like means sound footing means क्या होता है, एक good production या good foundation. Okay. अगर कोई भी हम प्लानिंग करते हैं उसकी अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन होती है तो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज होती है. ओके. Next one is availability of well identified and adapted variety. Right. So needless to say, a seed program would not have any impact unless superior varieties are regularly included into the seed program. ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी सीड प्रोग्राम में जब तक कि कोई वैरायटी सुपीरियर नहीं होगी तब तक उस वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने का या सीड प्रोग्राम चलाने का कोई मतलब नहीं है. मीन्स जो भी हम वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या हाइब्रिड या कोई न्यू वैराइटीज़, तो उसको एक सुपीरियर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो भी वहाँ एक डिमांड में है. विदाउट दिस द सीड मार्केटिंग प्रोग्राम कैन नॉट बी एक्सपेंडेड. राइट. विदाउट दिस मीन्स अगर कोई सुपीरियर वैरायटी का डेवलपमेंट नहीं है जो प्रचलन में है क्रॉप, उससे अगर वो वैरायटी है वो कम ईल्ड दे रही है या फिर ज़्यादा ड्यूरेशन की है या कम टेलरिंग उसका प्रोसेस, कम टेलरिंग कैपेसिटी है, सो वो वैरायटी वैसे जो पहले बिक रही है उसके कंपैरिजन में वो नहीं बिकेगी, क्योंकि जो पुरानी वैरायटी है वो वेल अडेप्टेड और आइडेंटिफाइड और हाई ईल्डिंग है. इसलिए हम कोई भी अगर कोई न्यू वैरायटी हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ न्यू एरियाज़ में, तो उसको सुपीरियर वैरायटीज़ होनी चाहिए अदर दैन द जो ट्रेडिशनल या फिर बोल सकते हैं जो प्रचलित वैरायटी उस एरिया में है. करेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन न्यू वैरायटी दैट हैव बीन रिकमेंडेड एंड रिलीज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन हेल्प्स इन एक्सेलरेटिंग द प्रोग्राम. राइट. कुछ जो करेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशंस हैं किसी न्यू वैरायटी के रिकमेंडेशन में या रिलीज़ करने में. ओके. तो जो करेंट इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है किसी भी सीड की मार्केटिंग प्रोग्राम में. ओके. अगर हम कोई मार्केटिंग प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई सुपीरियर सीड अवेलेबल नहीं है, इंफीरियर है एज़ कम्पेयर टू जो प्रचलित वैरायटी है, तो वो सीड प्रोग्राम फेल हो सकता है. राइट. Next one is official program. When new varieties, hybrids are being introduced, particularly among small scale farmers, the government generally has to take the initiative and promote the supply arrangement. Okay. अगर कोई न्यू वैरायटी है इंट्रोड्यूस हो रही है किसी न्यू एरिया में, तो सबसे पहले क्या होगी, वो स्मॉल स्केल्स फार्मर्स पे क्या होगी, उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसके द्वारा ग्रो किया जाएगा. द गवर्नमेंट जनरली हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव एंड प्रमोट द सप्लाई अरेंजमेंट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई न्यू वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की, तो उसको स्मॉल स्केल फार्मर्स पे ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है और सप्लाई का अरेंजमेंट करती है उस न्यू वैरायटी या हाइब्रिड्स का. Another important role of government is to provide market information to set target and to regulate and control agencies and enterprises. इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रॉपर मार्केट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस सीड प्रोड्यूसर या सीड इंडस्ट्री को, टू सेट टारगेट एंड रेगुलेट एंड कंट्रोल एजेंसीज एंड एंटरप्राइजेस. ओके.
उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है कि एक इस डिमांड पर हम इतना टारगेट एक सेट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है और कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, एडिक्वेट प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। These are necessary for producing and maintaining seed quantities and qualities in accordance with established standard, vital for development of sound marketing. Sound marketing means एक good marketing production, right? Okay. तो जो भी एक हम कोई वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस वैरायटी का एक एडिक्वेट प्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्टोरेज स्ट्रक्चर होना चाहिए उस वैरायटी की स्टोरेज के लिए, और वहाँ पर वेल सोफिस्टिकेटेड लैब होनी चाहिए उस सीड की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए, राइट। सो देखो, किसी भी क्रॉप का अगर हम ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं, राइट, अगर कोई भी क्रॉप हम ज़्यादा मात्रा में एक्सेसिव क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन कर लिए, उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा है, बहुत समय तक रखे रहने के कारण क्या होगा कि उसकी वाइबिलिटी या विगर के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए इसका एक एडिक्वेट प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी एक स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट में हमने सीड रख लिया, उसकी स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो सीड वैसे ही ख़राब हो जाएगा। ओके, जो सीड्स हमने डेवलप किए हैं वो वैरायटी या हाइब्रिड्स की प्रॉपर टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ उस न्यू एरिया में होनी चाहिए, जिससे कि एक साउंड मार्केटिंग डेवलप हो पाता है, ओके, विथ क्वालिटी एंड क्वांटिटीज़। नेक्स्ट एंड लास्ट, डिमांड फॉरकास्ट, रियलिस्टिक असेसमेंट एंड टारगेट ऑफ सीड डिमांड आर वेरी नेसेसरी। ओके, एक प्रॉपर मूल्यांकन किसी भी चीज़ का और एक टारगेट सेट सीड डिमांड की वो सेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन द मार्केटिंग ऑफ सीड, राइट। एक्सेसिव क्वांटिटी रिजल्ट्स इन लार्ज कैरी ओवर स्टॉक एंड सब्सिक्वेंट लॉसेस ड्यू टू लॉस इन जर्मिनेशन एंड विगर ऑफ सीड इफ कैरीड ओवर और टू लॉन्ग। ओके, सो किसी भी सीड के हमको न्यू वैरायटी न्यू एरियाज़ में क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट है डिमांड की फॉरकास्टिंग। ओके, कि कितनी उस वैरायटी की कितनी अमाउंट में, कि किस क्वालिटी की, किस प्लेस में, कितने टाइमिंग पे और किस कॉस्ट पर जो फार्मर्स हैं वो सीड्स को ले सकते हैं, या उस प्राइस पे कितनी डिमांड है, एक रिजनेबल प्राइस पे। इसके लिए उसके अनुसार सीड की डिमांड के अनुसार प्रॉपर प्लानिंग की जाती है फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फॉरकास्टिंग क्या होती है, जनरली हम बात करें तो दो टाइप की हो सकती है, शॉर्ट टाइम फॉरकास्ट और लॉन्ग टाइम फॉरकास्ट। शॉर्ट टाइम फॉरकास्ट में हम क्या कर सकते हैं कि थोड़े समय के लिए हम उस एक पर्टिकुलर सीजन्स के अकॉर्डिंग हम उसका कवरेज एरिया या उसकी डिमांड देखते हैं, और लॉन्ग टाइम फॉरकास्टिंग के लिए हम डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक टाइम सीरीज एनालिसिस एंड रिग्रेशन मेथड, कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट डिमांड के फॉरकास्टिंग के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि इन सब चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, जो कि हेल्प करता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड, या जो हम सीड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण कि सीड की जो मार्केटिंग है वो अफेक्ट होती है। कैसे अफेक्ट हो सकती है, आपको सीड की डिमांड पता नहीं है जैसे कि, ओके, अगर हमने सीड का फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर दिया तो उसका बहुत ज़्यादा कैरी ओवर स्टॉक रह जाता है। उसके स्टॉक रहने से क्या होगा, उसका जैसे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, डिमांड बहुत कम है, तो सीड के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, उसकी जर्मिनेशन, वाइबिलिटी, विगर या सीड हेल्थ में लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा देर तक उसको स्टोर करने से। ऑन द अदर हैंड, शॉर्ट सप्लाई वुड डिप्रेव द सीड कंपनी। उसी प्रकार अगर हमको प्रॉपर डिमांड की फॉरकास्टिंग हमने नहीं की, हमको नहीं पता है कि किस अमाउंट में हमको सीड की डिमांड है, अगर सीड की डिमांड में शॉर्टेज होती है तो उस सीड की जो ब्रांड है उसकी क्या होती है,
वो धीरे धीरे नीचे जाती है। वो कंपनी के बारे में जो भी उससे इन्फ्लुएंस फार्मर्स ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, सो इससे क्या होगा, देखो अगर किसी कंपनी की सीड की शॉर्टेज होगी तो फार्मर्स को ये रहेगा कि ये कंपनी के जो सीड्स हैं या इम्प्रूव वैरायटी है उसकी प्रॉपर टाइम पे डिमांड कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। सो इसके कारण भी सीड मार्केटिंग अफेक्ट होती है।